क्या चढ़ावा चोरी के बाद सवालों में आए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की छुट्टी होने वाली है। क्या वीएचपी अब चंपत राय से किनारा करने की कोशिश में है? ये सवाल आज तेजी से उठ रहे हैं। वीएचपी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और ये सबसे बड़ा संकेत है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एफआईआर की बात नहीं कही गई थी। ये पहला मौका है इस खबर के सामने आ जाने के बाद जब विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि एफआईआर होनी चाहिए। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के मामले में जो घालमेल हुआ है उससे वीएचपी खुश नहीं है। इस मामले से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर यह है, एसआईटी की टीम लखनऊ में यूपी सरकार को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर अयोध्या जाने वाली है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज लखनऊ में एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत से मिले और राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़े हुए सबूत भी सौंपे। संजय सिंह ने एसआईटी को कुल 11 दस्तावेज सौंपे हैं जिसमें उन्होंने चंपत राय पर औने पौने जमीन को मनमाने रेट पर खरीदने का आरोप लगाया। हालांकि आपको यह ध्यान होगा क्योंकि यह खबर हमने खूब की है, हमने आपस में भी खूब चर्चा की है और इसमें मुझे ध्यान है कि सर्कल रेट जैसी कुछ बातें थी जिनका हवाला दिया गया था। लेकिन चूंकि अब यह मामला खुला है, इसमें संजय सिंह ने भी जो आरोप लगाए थे उनकी भी पड़ताल होनी जरूरी थी, इसलिए वो जब पहुंचे उन्होंने दस्तावेज सौंपे हैं। क्या कहा संजय सिंह ने वो आप सुने। सबूत है मेरे पास जमीन घोटाले से संबंधित और वो सारे कागजात एसआईटी के सामने रखूंगा। सर, एसआईटी को लेकर के जो है विश्व हिंदू जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी एफआईआर की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो इसको किस तरीके से देखें? तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। किसने रोका है कार्रवाई के लिए? आपस में ही एक दूसरे से मांग कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पिछले 24 घंटे के अंदर जो कुछ घटनाक्रम हुए उससे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वीएचपी राम मंदिर ट्रस्ट मैनेजमेंट के कामकाज से खुश नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई करने की मांग की। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने का समय आ गया है। अब वो स्टेज आ गई है कि पुलिस में एफआईआर करे। हम चाहेंगे कि ये एफआईआर जल्दी हो और हम ये भी चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे, योग्य से योग्य पुलिस अफसरों को, जिन एक्सपर्ट्स की जांच में जरूरत हो उन एक्सपर्ट्स को लगा करके जांच, सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जिन पर आरोप है उन सब की जांच की जाए। किसी का बचाव नहीं, किसी का फेवर नहीं, किसी का दबाव नहीं। हम ये भी चाहेंगे कि जब कोर्ट में चालान फाइल करे पुलिस तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, रोज रोज की सुनवाई हो। और मेरा तो मन करता है कि अगर इन सब दोषियों को 4 महीने में हम कोर्ट से सजा दिलवाकर सलाखों के पीछे बेच सकेंगे तब हिंदू समाज को संतोष होगा। पत्र अगर किसी ने देना है तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देना नहीं है। ये इसलिए भी हो सकता है कि जांच अब प्रभावित रहे, पर मैं उन दोनों को कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। जैसा उनको ठीक लगेगा करेंगे। वह पक्की अंतरात्मा के व्यक्ति हैं। जैसा उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे, पक्की अंतरात्मा के व्यक्ति हैं, लेकिन एफआईआर करने का समय आ गया है। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आरोपी है उनकी जांच होनी चाहिए। मैं आलोक कुमार जी ने जो कहा, समीर जी, यही बात तो इतने दिनों से चर्चा में चल रही थी कि आरोपित जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, जिनके ऊपर आरोप है वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। और जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज तो उन्हें सुननी चाहिए, मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा हूं, पर बात सारी उन्होंने कह दी है। देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद कुंभकर्ण की नींद से जागा है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद नीम बेहोशी की हालत में था और आज आकर आलोक कुमार जी जो ज्ञान दे रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे देना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, दूध का दूध पानी का होना चाहिए, फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए। अभी तक अंतरात्मा की आवाज़ आलोक कुमार जी की और विश्व हिंदू परिषद की कहाँ थी? जब एसआईटी वहाँ चली गई, जब इतने आरोप लगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरी चुप्पी लेकर बैठे थे।
आराम से चद्दर तान के सो रहे थे। वीएचपी और संघ तो और- कभी भी तुरंत रिएक्ट करता भी नहीं है। नहीं तुरंत ये क्या बात है? SIT आई, SIT नहीं आने के एसआईटी बाद की क्या बात है? उन्होंने react किया। एसआईटी तो भेजी है ना मुख्यमंत्री ने बना के। एसआईटी क्यों भेजी? जब पता है कि आग लगी है, धुआं उठा, तो जांच के लिए एसआईटी भेजी है। जब मामला ये उठ रहा था, ये नैतिकता का था, जब लग रहा है कि राम जैसे पवित्र स्थान पर कोई अपवित्र काम हो रहा है, तो पहले ही दिन ये कहना था कि भाई तत्काल जांच हो, इसके लिए तत्काल एसआईटी गठित हो, तत्काल एफआईआर हो। और ये कहना चाहिए था कि एसआईटी लखनऊ अयोध्या छोड़ने के पहले जो जांच की है वो एफआईआर दर्ज यहां पर करवाए। मुख्यमंत्री से मिलकर आप मांग करते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाके कहते हैं कि तत्काल जांच करवा के इसकी एफआईआर करवाओ। अब जब इन विश्व हिंदू परिषद को लग रहा है कि चंपत राय को बचाना नामुमकिन है, अब पता लग रहा है कि वो पूरी तरीके से इसके अंदर उनकी जो लापरवाही है वो सिद्ध हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंपा राग ने पैसा खाया या गबन किया है। चंपा राग के नेतृत्व में जो लोग थे, उन लोगों ने जो गबन किया है, वहां पे चोरी की है, उनकी लापरवाही के कारण हिंदू समाज को शर्मिंदा पूरे दुनिया में होना पड़ा है। अब विश्व हिंदू परिषद की नींद खुल रही है। कह दिया गया हो कि भैया चंपत राय को हम बचा नहीं सकते, अब एफआईआर दर्ज होगी तमाम लोगों पर, तो फिर मजबूरी में आकर सामने कहना पड़ा है आपको। मतलब आप जब कानूनी रूप से फंस गए तो आप शहीद होने का वो मत कीजिए कि जब आपको फांसी हो रही है, आपने गुनाह किया और आप फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हो, तो आप शहीद होने का नाटक मत कीजिए।